हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, इसलिए आप फ्री होकर ही इस वीडियो को देखें एंड आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल अंसारी, ओनर एंड को फाउंडर ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशन। प्रोफेशन से मैं सिविल इंजीनियर हूँ। एज ए सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट मुझे 10 सालों का अनुभव है। साथ ही साथ मैं बैंक पैनल वैल्यूअर भी हूँ और पिछले 7 सालों से फाइनेंशियल मार्केट में काम भी कर रहा हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ये इंटरेस्ट फ्री का फंडा आखिर है क्या। देखिए, इंटरेस्ट फ्री लोन जैसी कोई सर्विस नहीं होती, लेकिन अगर हम सही प्लान में पूरे डिसिप्लिन के साथ चलें तो हम अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 2 जाने माने लोगों को लेते हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है वीरू। दोनों की इनकम बराबर है। दोनों ने सोचा कि हमें अपनी फैमिली के लिए घर बनाना चाहिए, तो वो दोनों सारे डॉक्यूमेंट जैसे ज़मीन के पेपर्स, अपने घर का नक्शा, ब्लूप्रिंट और एस्टीमेट रेडी कर लेते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो बैंक जाते हैं और होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर बैंक उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उनका होम लोन एप्लीकेशन अप्रूव कर लेती है। बैंक उन दोनों को 20 लाख का होम लोन 8% के इंटरेस्ट पर 20 साल के टर्म के लिए देती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट सेम है। चलिए देखते हैं 20 साल के बाद आखिर क्या होगा। 20 साल के बाद जय ने बैंक को टोटल 40.14 लाख वापस किए और वीरू ने भी बैंक को टोटल 40.14 लाख वापस किए, लेकिन वीरू ने उन 20 सालों में 25.66 लाख का रिटर्न भी कमाया। पठाओ, ऐसा कैसे हुआ? जय ने क्या किया पहले वो देखते हैं। लोन लेने के बाद जय ने वही किया जो हर व्यक्ति करता है, नथिंग, कुछ भी नहीं, और लोन की ईएमआई टाइम से भरता रहा। हाँ, उसका घर तो बन गया, लेकिन 20 साल के दौरान उसका लोन अमाउंट जो कि 20 लाख है प्लस टोटल इंटरेस्ट जो कि 20.14 लाख है, उसने वो बैंक को वापस किया। टोटल अमाउंट 40.14 लाख होता है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। वहीं दूसरी तरफ वीरू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई। चलिए जानते हैं वीरू की स्ट्रैटेजी के बारे में। वीरू का लोन अमाउंट भी 20 लाख ही था। उसकी मंथली ईएमआई भी 16,729 या 17,000 रुपीज़ थी। उसने हर महीने अपनी मंथली ईएमआई का 10% यानी कि 1700 रुपीज़ अलग से अपने डीमैट अकाउंट में सेव करना शुरू किया, और जब भी मार्केट में करेक्शन आया उसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। ये काम उसने पूरे 20 साल तक किया। अब 20 सालों के बाद क्या हुआ ये देखते हैं। वीरू ने हर महीने 1700 रुपये सेव किए। उसका सालाना रिटर्न लगभग 16% का बना, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 4.08 लाख और उसका रिटर्न बना 25.66 लाख। तो उसकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो गई 29.74 लाख। अगर इंटरेस्ट की रकम को इसमें से घटाया जाए तो भी उसको 9.60 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब वीरू ने सोचा कि अगर वो इस सेविंग और इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को और 5 साल तक जारी रखे तो उसका प्रॉफिट और बढ़ सकता है, और उसने ऐसा ही किया। अब देखते हैं कि 25 सालों के बाद वीरू का इन्वेस्टमेंट कितना बन गया। 25 सालों में वीरू का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5.10 लाख। उसका रेट ऑफ रिटर्न था 16% पर एनम, तो 25 सालों में उसका रिटर्न हुआ 62.30 लाख और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 67.40 लाख। अब अगर बैंक के लोन और इंटरेस्ट को इसमें से घटाएं तो भी उसके पास 27.26 लाख प्रॉफिट के रूप में बचते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एसआईपी की तरह है, लेकिन आई एम सॉरी, ये एसआईपी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एसआईपी और ट्रेंड इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है, चलिए ये जानते हैं। एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड डेट में जमा करते हैं और वह बिना किसी एनालिसिस के मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आपका रिटर्न बहुत ही कम हो जाता है, लगभग 9 से 10% के बराबर। लेकिन जब आप अपनी सेविंग्स को उसी समय इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट गिरकर फिर से उठने वाला होता है, तब आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 15 से 16% के बराबर। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ सारे कैलकुलेशन शो कर दिए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा। अगर आपने होम लोन लिया है तो अपनी ईएमआई का 10%, या अगर आप पर कोई लोन नहीं है तो अपनी इनकम का 10% अपने डीमैट अकाउंट में सेव करिए और सही समय आने पर उसे इन्वेस्ट करिए।
इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। होम लोन के लिए आपको ब्लूप्रिंट और एस्टीमेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टिंग के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट बिल्कुल सेफ और सिंपल होते हैं और इसमें केवल आप ही का फुल कंट्रोल होता है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं अपनी इन्वेस्टिंग ज़ीरोधा के थ्रू करता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल में आपको सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इतना कुछ समझने के बाद अब ये आपकी चॉइस है कि आपको जय बनना है या वीरू। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फॉर वॉचिंग, जय हिंद।